Hello students, I am TP Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas Pipariya. Now I want to explain you narration. Students, what is the narration? Now, narration is in Hindi kathan and in English narration. There are two kinds of narration, direct and indirect, direct speech and indirect speech. We can express the word of the speaker through two ways. We can express the words of the speaker through two ways. विद्यार्थियों, हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को दो भागों में विभक्त करते हैं. पहला जो है वो लिखा है टू कोट द वर्ड ऑफ द स्पीकर. एक तो कोट करके, कोट का मतलब होता है उसको हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और फिर बोल सकते हैं, यानी दो भागों में रहेगा वो. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है रमेश सेड, सेड के बाद कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है आई एम बिजी. आई एम बिजी के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा है. दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? इन्वर्टेड कॉमा, इसके दोनों साइड लगा हुआ है. ये देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है. तो रमेश सेड, यहाँ पर कॉमा लगा है. आई एम, आई से पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ और यहाँ पर भी क्लोज किया है जब भी इन्वर्टेड कॉमा लगा है. ये क्या है? कोट किया है अपन ने इसको. तो लिखा है कोट द वर्ड ऑफ द स्पीकर. पहला है. बी अगर देखेंगे हम, टू एक्सप्रेस द वर्ड ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. एक तो वो जब हम सामने वाले के कथन को जैसा वो कह रहा है वैसा ही कि वैसा दूसरे को बता दे. तो एक तो वो तरीका होता है कि जब किसी ने कुछ कहा हमसे और हमने जब किसी थर्ड पर्सन को कोई बात बताई वैसे की वैसे ही बता दी. लेकिन एक और तरीका होता है कि उसे हम अपने शब्दों में लेकर कहें. पहला जैसे कि रमेश ने यहां दिया है, रमेश ने कहा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं. रमेश ने कहा मैं व्यस्त हूं. अगर हमसे रमेश ने यह बात कही है और हम थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो पहला तो रमेश ने हमसे कहा, तो देखिए हमने उसको वैसे की वैसे ही बोल दिया. रमेश ने कहा आई एम बिजी, ये कोट करके वैसे की वैसे ही बोल दिया. दूसरा वो कि जब हम अपने शब्दों में बोले उसे, टू एक्सप्रेस द वर्ड ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, हम अपने शब्दों में बोलें तो वो दूसरा तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी का देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है रमेश सेड दैट ही वाज बिजी. रमेश सेड दैट ही वाज बिजी. यहाँ कॉमा नहीं है, ये हमने अपने शब्दों में बोला है. आगे हम इसको विस्तार से देखते हैं कि स्पीच के कितने प्रकार हैं और इसको कैसे करेंगे अपन. तो देखें हम, डायरेक्ट स्पीच है टू पार्ट्स. अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट स्पीच है टू पार्ट्स. स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू narration. Now let's see, direct speech has two parts, reporting speech and reported speech. What is the reporting speech? So you are watching here, Ramesh said I am busy. Now the first part of this sentence is reporting speech. Here is reporting verb. Here is reporting verb. Students, now said. What is said? Said is reporting verb. And the second part is reported speech.
एंड द सेकेंड पार्ट इज विद्यार्थियों, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच माने क्या है? डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष कथन। इसके दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हम यहाँ देख रहे हैं रमेश सेड रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम बिजी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल वर्ब चेंज होती है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, पजेशन यानी पजेसिव जो होते हैं वो भी, और ऑब्जेक्ट, ये चेंज होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी और जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इसके बनाने के बारे में विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर सेड दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसकी जगह सेड ही रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं सेड बराबर सेड होता है, साथ ही सेड टू बराबर टोल्ड हो जाता है। सेड बराबर सेड और सेड टू बराबर, सेड टू की जगह क्या लिखते हैं? टोल्ड। और फिर हम देखते हैं कि 3 कॉमा जहाँ लगे रहते हैं वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? वी पुट दैट। वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। जहाँ 3 कॉमा हम देख रहे हैं, हमने पहले देखा है, इसके सेंटेंस में आगे भी देखेंगे कि वी पुट दैट इन प्लेस ऑफ 3 कॉमा। हम 3 कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके नियम देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन का चार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है वो इस प्रकार से बदलता है। पहले चार्ट देखेंगे, उसके बाद उसके रूल्स अपन देखेंगे। तो देखें, आई नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और पजेसिव होता है माय। आई, मी और माय आप यहां पर देख रहे हैं, आई, मी, माय। इसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में अगर हम देखेंगे तो वी, अस, आवर, वी, अस, आवर। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में यू, यू, योर। थर्ड पर्सन देखेंगे तो सिंगुलर नंबर मेल, ही, हिम, हिज। थर्ड पर्सन फीमेल कॉमन फीमेल सिंगुलर नंबर शी, हर, हर। ये जो तालिका है प्रोनाउन की, ये जो चार्ट है, इसको पहले आपको नोट करना पड़ेगा और बाई हार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसके रूल्स आते हैं कि क्या होता है आखिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आइए अब हम रूल से देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन अगर आया है तो वो किसके हिसाब से चेंज किया जाए। स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन के बदलने के क्या नियम हैं उस पर हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो उसके नियम है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में, अगर उसका सब्जेक्ट वो है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई, उससे संबंधित आई, मी, माय, ये जो है इनसे संबंधित है अगर, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है और रिपोर्टेड सब्जेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट आई है तो वो आई वहाँ ही में परिवर्तित हो जाएगा। सेकेंड है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होंगे। सेट या सेट टू के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा। सेकेंड पर्सन में यू था, आपने यहाँ पर चार्ट में देखा था। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं
होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसके बाद थर्ड जो रूल्स है वो वर्ब का आता है कि वर्ब को कैसे चेंज किया जाए, और फिर उसके बाद अपन सेंटेंस का निर्माण करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहले वर्ब का नियम यहाँ पर आप फिर से देखिए, और वर्ब कैसे चेंज होगी, वर्ब का नियम बहुत ज़रूरी है। तो आइए, इसके बाद थर्ड नियम वर्ब का है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हम देखते हैं, वर्ब अगर फर्स्ट दी है तो वो सेकंड में बदल जाती है। इज एम आर दिया है तो वो बाज और वर्ब में परिवर्तित हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। हैज और हैव दिया है तो वो हैड में चेंज होगा। हैज बीन या हैव बीन है तो हैड बीन में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ब सेकंड दी है तो हैड प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगी। बाज वर दिया है तो हैड बीन में परिवर्तित हो जाएगा। कैन है तो कुड में परिवर्तित होगा। शैल बराबर शुड, बिल बराबर वुड, मे बराबर माइट। इस प्रकार से हम जो है हेल्पिंग वर्ब, इसे ऑक्सिलियरी भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब या मॉडल का चेंज यहाँ पर करते हैं। हम मॉडल इस प्रकार से चेंज करते हैं। अब आइए हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर बदल करके देखते हैं। आप कंटिन्यू वॉचिंग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। इनको हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे अपने जो रूल्स हमने अभी सीखे हैं, समझे हैं, उनके अनुसार। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। ही सैड बराबर हमने लिखाया था आपको सैड, ही सैड का सैड हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे, ही सैड जैसा कि तैसा लिखा है अपन ने। इसके बाद क्या परिवर्तित करना है, तो ये जो 3 कॉमा दिखाई दे रहे हैं, 2 ये लगे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमा, और ये 2 कॉमा ये और ये, इन 3 कॉमा को हटाकर इनके स्थान पर हमको क्या लिखना है, दैट। हमने जैसा कि पहले पूर्व में पढ़ा है, 3 कॉमा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है, दैट का। ही सैड दैट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब इसके बाद स्थिति हमारी आती है आई पर। आई का क्या करें, तो हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम देखेंगे कि आई जो है वो इस प्रकार से, आई किसके अनुसार बदल जाएगा, आई हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। दैट के बाद क्या लिख देंगे, अब हम ही हो जाएगा। यहाँ किसी का नाम होता तो उसका भी प्रोनाउन लिखना पड़ता। अगर कोई ही की जगह मोहन होता तो मोहन का ही लिखना पड़ता। अब देखिए ही, अब यहाँ हमने देखा इज एम आर का क्या होगा, बाज और बर। 2 हमने देखा था, इज एम आर का पास्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का बाज बर होगा। तो ही के साथ बाज आएगा या बर आएगा, ही के साथ निश्चित सिंगुलर है तो बाज। और ये जो नाउन है ये वैसे की वैसे, ही बाज हंग्री, HUNGR बाय। ये आपने देखा यहाँ पर, ये इनडायरेक्ट हो गया स्पीच। आप यहां देख रहे हैं कि ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब यहां आपने निश्चित तौर पर देखा कि ही में परिवर्तन किया, दैट लगाया, बाकी और ये बाज, ये 3 यहां परिवर्तन हुआ है। इन 3 का परिवर्तन आपको नियम निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। ये एजेएमआर किसके अनुसार बदलेगा। अब यहां भी देखिए, सी सैड, शी सैड वैसे ही कि वैसे लिखा गया। 3 कॉमा के स्थान पर हमने क्या लिखा है, दैट लगाया। शी सैड, 3 कॉमा हटा दिया और दैट का प्रयोग किया, दैट। अब फिर से ये आई आया है तो हमने फिर से आई को किसके अनुसार बदला है, इस यहाँ पर जो भी आएगा सब्जेक्ट उसके अनुसार बदलेंगे। तो आई का क्या हो गया, अब यहाँ आई का क्या हो गया था, ही, क्योंकि यहाँ ही है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ आई का क्या हो जाएगा अब, शी, दैट शी।
कैन का पास्ट क्या होगा? कैन का पास्ट होता है कुड, COULD, कुड। रीड वैसे ही कि वैसे लिखा जाएगा, रीड इंग्लिश। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट। शी सेड आई कैन रीड इंग्लिश, डायरेक्ट था। इन्वर्टेड कॉमा लगे थे, आपने देखा है यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको। अब इसका हमने जब बनाया तो शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी कैन का क्या हो गया? कुड, और रीड इंग्लिश वैसा ही कि वैसे ही रहा। विद्यार्थियों, आज हमने नरेशन पर कुछ प्रकाश डाला। शेष और भी इसके पार्ट्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।